जय श्री राधे। सभी मित्रों को प्रेम भरा जय सिया राम। आज हम आपके बीच में श्री राम कथा को लेकर के आए हैं। श्री राम कथा में प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने सर्वप्रथम किसकी किसकी वंदना करी है, और इस राम कथा को श्री रामचरितमानस की रचना सर्वप्रथम किसने करी और किसने किसने करी है, तो आए हम और आप श्रवण करेंगे। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारव वन्दे वाणी विनायक। भवानी शंकरव वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद् मृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हेरमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितेर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परं रामाख्यं मीशं हरिम्।
नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसे रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय हो। आज हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं राम चर्चा में। राम चर्चा की बड़ी ही मंगलमयी गाथाओं को श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम और आप ये जानेंगे कि इस राम चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व इस राम कथा को लिखा किसने है, राम चर्चा किसने लिखी है, रामचरितमानस की रचना किसने करी है। जानते हैं कितने लोगों ने रामचरितमानस की रचना करी है? सबसे पहले इस रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो बाबा प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी स्वयं इस रामचरितमानस में लिख रहे हैं। किसने लिखा है? बाबा ने मानस में अंकित किया, क्या लिखा? रचे महेश निज मानस राखा, रचे महेश निज मानस राखा, पाए सुसमऊ शिवासन भाखा। रचे महेश निज मानस राखा, रचे महेश निज मानस राखा, पाए सुसमऊ शिवासन भाखा, पाए सुसमऊ शिवासन भाखा। और बाबा मानस में कहते हैं, शंभो प्रसाद सुमति अहुल सी, शंभो प्रसाद हो, शंभो प्रसाद सुमति अहुल सी, रामचरित मानस कपि तुलसी, रामचरित मानस कपि तुलसी। रामचरित मानस कपि तुलसी। बोली रामचंद्र भगवान की जय। तो इस रामचरितमानस की रचना सर्वप्रथम भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने करी है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने लिखा, और भोलेनाथ के बाद में जो आशीर्वाद के स्वरूप में प्राप्त हुआ वो किसे? प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी को। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। जो भगवान भोलेनाथ के प्रसाद के स्वरूप में प्राप्त हुआ किसे? प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी को। ठीक है ना। और इसके बाद में रामायण की रचना किसने करी है? बोले एक तो रामायण की रचना सर्वप्रथम श्री वाल्मीकि जी महाराज जी ने करी है, और उसके बाद में हनुमान जी महाराज ने भी रामायण की रचना करी थी। हनुमान जी ने भी रामायण को लिखा, और हनुमान जी ने
पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर राम चर्चा को लिखा था। जिस समय मेरे प्रभु लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में लौट करके आए तो श्री वाल्मीकि जी महाराज जी ने मन में विचार किया कि मैंने ये राम चर्चा को लिखा है, मैंने ये राम कथा लिखी है, तो क्यों न चल करके भगवान श्री राम जी को ये अपना ग्रंथ दिखाना चाहिए और उनसे इसका प्रकाशन करवाना चाहिए। वाल्मीकि जी पहुंच गए लेकर के। तो हनुमान जी महाराज मेरे राम जी सरकार के पिए थे। जैसे ही वाल्मीकि जी पहुंचे तो राम जी सरकार ने हनुमान जी को इशारा किया, ए हनुमान देखो वाल्मीकि जी क्या बता रहे हैं, आप समझिए। हनुमान जी ने जैसे ही देखा तो पूरी रामायण को पढ़ा जो वाल्मीकि जी ने लिखा था, लेकिन एक जगह लिख रखा है, क्या लिखा है कि जिस समय मेरे प्रभु रावण से युद्ध कर रहे थे, राम जी रावण से युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करते 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 इतने पास में पहुंच गए, भगवान युद्ध करते समय भगवान राम को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। हनुमान जी ने जैसे ही ये लाइन पढ़ी कि भगवान मेरे प्रभु जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो युद्ध करते समय भगवान को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। जैसे ही मेरे हनुमान जी ने सुना, अब तो आश्चर्य में पड़ गए कि जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है उससे जब तक अंत नहीं हुआ तब तक मैं अपने प्रभु के साथ में रहा, मैं प्रभु राम के साथ में रहा, और मैंने तो कहीं पर नहीं देखा कि मेरे भगवान को 2 कदम पीछे हटना पड़ा है। लेकिन वाल्मीकि जी कह रहे हटना पड़ा। बोले महाराज आपकी रामचर्चा बड़ी सुंदर है, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों से मेरे प्रभु की लीला को दर्शाया है, परंतु ये जो आपने लाइन लिखी है ये हटा दीजिए, बाकी आपकी राम कथा बड़ी प्यारी है। जैसा ही कहा वाल्मीकि जी कहते महाराज सब कुछ तो ठीक ठीक, ये लाइन तो मैं नहीं हटाऊंगा। हनुमान जी कह रहे हटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं तो युद्ध भर राम जी के साथ में ही रहा और मैंने कहीं पर प्रभु को 2 कदम पीछे हटते हुए नहीं देखा, और आप कह रहे हैं कि जब रावण से युद्ध हो रहा था तो मेरे प्रभु को 2 कदम पीछे हटना पड़ा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ ये लाइन हटा दो। वाल्मीकि जी कह रहे मैं तो नहीं हटाने वाला हनुमान, क्योंकि वाल्मीकि जी भी कोई साधारण ज्ञानी नहीं है। हाँ, वाल्मीकि जी साधारण ज्ञानी नहीं है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो, विशुद्ध विज्ञानी है, कवीश्वर कपीश्वर। वाल्मीकि जी को कवीश्वर कहा गया है। अब दोनों में जब बहस होने लग गई, राम जी ने देखा, बोले क्या हुआ? राम जी के पास में वो बात पहुंची। राम जी ने सोचा अब क्या करूं, हनुमान की तरफ अगर बोल रहा हूं तो वाल्मीकि जी नाराज, और वाल्मीकि जी की तरफ बोल रहा हूं तो हनुमान जी नाराज। अब क्या करें? वो फैसला भरत जी के आगे रख दिया गया। भरत जी बोले वारे वाह भैया, अपनी आपने बाधा को मिटा लिया और सारी बाधा हमारे ऊपर छोड़ दी। अच्छा चलो कोई नहीं, दोनों को बुलाया और बुला करके भरत जी कह रहे हैं हनुमान जी से, हनुमान तुम जो कह रहे हो कि मेरे प्रभु को 2 कदम पीछे नहीं हटना पड़ा तो वो भी सत्य है, और वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि प्रभु को 2 कदम पीछे हटना पड़ा युद्ध में तो वो भी सत्य है। कैसे? बोले भगवान जब राम जी सरकार रावण से युद्ध कर रहे थे तो युद्ध करते 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 इतने समीप पहुंच गए, इतने पास में पहुंच गए कि धनुष की डोर को खींचने की जगह नहीं बची, इसलिए प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए मेरे प्रभु को 2 कदम पीछे हटना पड़ा है। तालियां बज गई, जय जयकार होने लग गई है। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने बड़ी ही सुंदर राम चर्चा, राम कथा को, श्री रामायण जी को लिखा है। और हनुमान जी ने जो पहाड़ों के ऊपर स्वांतः सुखाए अपने सुख के लिए भगवान की राम कथा को लिखा था, हनुमान जी महाराज ने उसे समुद्रों में प्रवाहित कर दिया, समुद्र में प्रवाहित कर दिया है। आज जो प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस की रचना करी है, देखिए कितनी सुंदर राम कथा गोस्वामी बाबा जी ने लिखी है। आजकल हम लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर तर्क करने लगते हैं, कोई न कोई बात हो उस पर तर्क करना प्रारंभ कर देते। गोस्वामी जी ने ये चौपाई गलत कर दी, अरे ये अर्धाली गलत कर दी, ये बात उन्होंने गलत लिखी। ना साहब, गोस्वामी जी ने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, और ना ही गोस्वामी जी ने किसी को
बड़ा माना है और ना ही किसी को छोटा माना है। एक दृष्टि से एक समान से सबको प्रणाम करते हुए, सबका वंदन अभिनंदन करते हुए गोस्वामी जी आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी के जैसा विद्वान और इस राम कथा को लिखने वाला अभी तक तो नहीं हुआ, और हम लोग व्यर्थ ही उनके ऊपर ये संशय करना प्रारंभ करते हैं। अब जरा उनका मंगलाचरण देखिए, गोस्वामी जी ने कितना सुंदर मंगलाचरण किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम, एक संत के द्वारा मैंने सुना, कितना सुंदर लिखा है। बोले वर्णानाम, वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला, छोटा बड़ा काखा गाघा। वर्णा नाम, वर्णों को जोड़ करके क्या बनता है? नाम बनता है, वर्णा नाम। और जब नाम बनता है तो उसमें क्या निकलता है? बोले अर्थ, अर्थ निकलता है नाम में। जैसे सरोज, सरोज माने कमल, पंकज, पंकज माने कमल, दिवाकर, दिवाकर माने सूर्य। इस प्रकार से हर एक नाम में उसका अर्थ जरूर होता है। वर्णा नाम अर्थ, संघा नाम, और जब अर्थ को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है? बोले रसा नाम, तो उसमें रस की प्राप्ति होने लगती है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, मादकताधिकाय, वा पाए बौराय जग, या खाए बौराय। शब्द एक ही है परंतु अर्थ दो है। कनक माने सोना और कनक माने धतूरा। आनंद आ रहा है, रस की भी प्राप्ति हो रही। और रसानाम, जब रस मिल जाता है तो छंदसामपि, तो छंदों का निर्माण हो जाता है। कैसे? मनुजाहि राचिव बिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सेल, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनिशिय, सहित ही हर सियली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। हाँ, कितना सुंदर छंद का निर्माण हुआ। और छंद सामपी, उससे छंद का निर्माण होता है। ऐसी मंगला नाम चकरतारव, वंदे वाणी विनायको। आजकल देखिए लोग कितनी बड़ी संशय वाली बात करते हैं। लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी ने साफ साफ मानस में लिख दिया है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर गोस्वामी जी ने नारियों की निंदा करी है। नारियों को कहा है इनको ताड़ना चाहिए, इनको पीटना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। अरे नहीं साहब, देखिए यहाँ पर विशेषता इस मंगलाचरण से ही आप समझिए कि गोस्वामी जी ने नारियों को ही सबसे आगे रखा है। और नारियों पे हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में कहीं पर भी नारियों को पीछे नहीं किया गया है। नारियों की निंदा कहीं पर नहीं करी गई है। देखिए अगर मेरे प्रभु राम जी का भी नाम लिया जाता है ना, तो सबसे पहले बोलते हैं सीताराम। सबसे आगे कौन है? नारी शक्ति। और उसके बाद में बोले राधे श्याम। आगे किसको किया गया? शक्ति को किया गया है। हाँ, जब सबसे पहले आगे शक्ति को ही किया गया तो यहाँ पर नारियों की निंदा कहाँ से हुई? अब देखिए गोस्वामी जी वंदना भी कर रहे हैं, मंगलाचरण भी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले किसकी वंदना कर रहे हैं? बोले वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले किसका वंदन कर रहे? बोले वाणी को। जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी मैया सरस्वती है, मैया शारदे हैं, उनका वंदन कर रहे हैं। और उसके बाद में विनायक यानी श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। मैया सरस्वती और गणेश की वंदना करी है प्रथम श्लोक में, दो लोगों की वंदना करी। और दूसरे श्लोक में बाबा जी किसकी वंदना कर रहे? बोले भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ते, सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। दूसरे श्लोक में भी उन्होंने दो लोगों की वंदना करी है। किसकी? भवानी और शंकर की। सबसे पहले वंदना किसकी? ध्यान देना, बोले भवानी की। मैया पार्वती की वंदना करी। अब बताइए नारी को कहां पर पीछे रखा है बाबा ने? कहां पर स्त्री को बाबा ने पीछे माना है? कहीं पर नहीं माना ना। सबसे पहले देखिए वाणी की वंदना करी है, मैया शारदे की वंदना करी सर्वप्रथम। और उसके बाद में वंदना किसकी कर रहे हैं?
गणेश जी की, और तीसरे नंबर में किसकी वंदना कर रहे हैं? बोले सर्वप्रथम भवानी की वंदना कर रहे हैं, और फिर शंकर की वंदना कर रहे हैं। भवानी कौन है? बोले श्रद्धा, भवानी श्रद्धा है। और भोलेनाथ कौन है? विश्वास रूपिणो, भोलेनाथ विश्वास के स्वरूप हैं, इसलिए भवानी और शंकर की वंदना करी। कितने लोगों की हो गई वंदना? 4 लोगों की। प्रथम में वाणी और विनायक, और दूसरे में भवानी और शंकर। अब देखिए तीसरा जो श्लोक है उसे छोड़ दीजिए, अब चौथे श्लोक में प्रवेश करते हैं। देखिए चौथे श्लोक में किसकी वंदना करिए? छोड़ क्यों रहे हैं या अभी बताते हैं। चौथी श्लोक में वंदना कर रहे हैं बाबा कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। जो सीताराम रूपी जंगल में, सीताराम रूपी वन में पुण्यारण्य विहारिणो, पुण्य रूप जंगल में विहार करते रहते हैं। कौन? वंदे विशुद्ध विज्ञानों, मैं उन विशुद्ध विज्ञानियों को प्रणाम कर रहा हूँ। कवीश्वर, सर्वप्रथम कौन? बोले वाल्मीकि जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। कवीश्वर, वो कवियों के ईश्वर हैं, कवीश्वर हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज। और उसके बाद में कपीश्वर, हनुमान जी कौन है? बोले कपीश्वर हैं। तो वाल्मीकि जी और हनुमान जी महाराज की वंदना कर रहे हैं चौथे श्लोक में। और उसके बाद में 5वें श्लोक में किसकी वंदना कर रहे हैं? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतो हम राम वल्लभाम। 5वें श्लोक में उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जिनकी कृपा मात्र से इस संसार का पालन, सृजन और संहार तीनों होता है। पालन, सृजन और संहार जो तीनों की स्थिति है, तीनों के कारण है। दुखों को दूर करने वाली, सभी कष्टों को मिटाने वाली, क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं, सभी में सम्मानित सीताम नतो हम राम वल्लभाम। उन्होंने 5वें श्लोक में मैया सीता की, मैया जानकी की वंदना करी है। और 6ठे श्लोक में किसकी वंदना कर रहे हैं? यन्माया वशवर्ते विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषेव भाति सकलम रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भावाम्भोधेऽस्ति तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। 6ठे और 7वें श्लोक में भगवान राम जी की वंदना करी है। अब ध्यान देना जरा, प्रथम श्लोक में 2 लोगों की, दूसरे श्लोक में 2 लोगों की, 2 2 4, और बीच वाला मैंने छुड़वा दिया, तीसरा श्लोक छुड़वा दिया है। और फिर चौथे श्लोक में 2 लोगों की, किसकी? भवानी और शंकर, सीता, कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना करी है। और इसके बाद में यन मायावसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, श्री राम जी की और सीता जी की वंदना करी। टोटल प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने 9 लोगों की वंदना करी है। बीच में किसकी वंदना करी है? देखिए बीच में किसे बिठाया जाता है? आसपास किसको बिठाया? सबसे ऊपर बिठाया है वाणी और विनायक को। और सबसे नीचे किसको बिठाया है? बोले मेरे राम जी सरकार को बिठाया। और बीच में किसको बिठा रहे हैं? बीच में उसी व्यक्ति को बिठाया जाता है जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जो सभी में श्रेष्ठ होता है, जिसकी श्रेष्ठता अधिक होती है, सम्मानित होता है, बड़ा होता है, उसे ही बिठाया है। और बीच में किसे बाबा कहते हैं? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। बीच में किसको बिठा रहे हैं? बोले गुरु रूपी शंकर को बिठाया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम,
मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जो नित्य प्रतिबोधमय हमें ज्ञान को देता है, ज्ञान देता है, हमें उचित मार्ग दिखाता है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। इस संसार में दो वस्तुएं मिल जाएं, वो दो वस्तुएं संसार की ही नहीं अपितु स्वर्ग की भी संपदा को प्राप्त करा सकती हैं। कैसे? बोले चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि क्या दे सकती है? इस लोक का सुख दे सकती है। चिंतामणि आपके सामने रखी हो, आप कह दें कि मुझे 10 मंजिल का घर चाहिए, मुझे वो मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, इतने नौकर चाहिए, इतना सब कुछ वैभव चाहिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चिंतामणि में वो सामर्थ्य है, आप बस सोचिए, आप बस कहिए, आपको प्राप्त करा सकती है। और सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, सुरद्रुह कल्प वृक्ष जो कहाँ होता है? बोले देवलोक में पाया जाता है। और उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी कामना करते हो वो स्वर्ग की संपदा को दे सकता है। लेकिन इन दोनों में सामर्थ्य है। चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष आपको स्वर्ग की संपदा दे सकता है। परंतु इन दोनों के सामने बैठ करके यदि आप कह दें कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो, इन दोनों में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि आपको भगवान के साक्षात्कार करा दे। भगवान के साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य, कराने की सार्थकता तो केवल गुरुदेव भगवान में है। प्रयच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो वो वैकुंठ भी प्राप्त हो सकता है जो बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े मुनियों को दुर्लभ है। कब? बोले जब गुरुदेव भगवान की कृपा होती है। इसलिए गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। बाबा ने मानस में भी लिखा है, बड़ी सुंदर। बिन गुर भवनी धितरई न कोई, हाँ कोई, जो बिरंची शंकर सम होई होई। बिन गुर भवनी धितरई न कोई रा कोई, जो बिरंची शंकर सम होई होई। बिन गुर भवनी धितरई न कोई, बिन गुरु भवनी धितरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिन गुर भवनी धितरई न कोई रा कोई, जो बिरंची शंकर सम होई होई। बिना गुरु के, बोले भगवान जब ब्रह्मा जी भी नहीं तर सकते हैं, शंकर जी भी नहीं दे सकते हैं, बिनु गुरु भवनी धितरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, तो हमारी और आपकी भला क्या बात है। इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में 9 लोगों की वंदना करी है। 7 श्लोकों में 9 लोगों की वंदना करी है। और 9 लोगों में सबसे बीच में किसको बिठाया है? बोले गुरुदेव भगवान को बिठाया है। क्यों? वो गुरुदेव भगवान को बिठाया है जिनके यमास्त्र तो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। यद्यपि चंद्रमा दिखने में टेढ़ा है, कलंकी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके मस्तक पर यदि वो विराजमान हो गया तो उनकी शोभा बढ़ा रहा है, उसकी भी शोभा बढ़ जाती है, चंद्रमा की भी शोभा बढ़ जाती है। व्यक्ति चाहे जितना बड़ा भी क्यों ना पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, लेकिन यदि वो अच्छे व्यक्ति की शरण में चला जाता है, प्रभु की शरण में चला जाता है, तो उसके सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। ऐसे 9 लोगों की वंदना करी। अब जरा ध्यान देना कि बाबा ने 9 लोगों की ही वंदना क्यों करी। विशेष ध्यान देना कि बाबा ने प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण में 9 लोगों की ही वंदना क्यों करी? क्योंकि जो 9 का अंक है वही पूर्ण है, 9 का अंक ही पूर्ण है। इसीलिए बाबा जी ने 9 लोगों की ही वंदना करी है। कैसे? आप 9 का ही पहाड़ा पढ़ लीजिए।
पढ़ लीजिए। 9 इक्के 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 त्रिक 27, 2 और 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 पचे 45, 4 और 5 9, 9 छक्के 54, 5 और 4 9, 9 सत्ते 63, 6 और 3 9, 9 अठे 72, 7 और 2 9, 9 नवा 81, 8 और 1 9 और 9 दहम 90, 9 प्लस 0 बराबर 9। 9 का ही अंक पूर्ण है। इसलिए मेरे भगवान ने जब अवतार भी लिया है तो कब अवतार लिया है? बोले नौमी तिथि को ही अवतार लिया, क्योंकि मेरे प्रभु पूर्णावतार हैं, पूर्ण रूप से अवतरित हो रहे हैं। इसलिए 9 के अंक और भगवान मेरे पूर्ण हैं। इसलिए प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने इस रामचरितमानस में 9 श्लोकों की वंदना करी है, 9 लोगों की वंदना करी है 7 श्लोकों में। और बाबा मानस में कहते हैं, देखिए बाबा क्या लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, नाना पुराणों का निगमागम, नाना पुराणों का निचोड़, इसमें जोड़ करके बाबा ने लिखा है रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। बाबा कहते हैं लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो मैं राम कथा लिखने के लिए जा रहा हूँ ना, ये राम चर्चा लिखने के लिए जा रहा हूँ, अपने प्रभु की कथा लिखने जा रहा हूँ, इसमें एक बात याद रखना कि मैं ये स्वतः अपने लिए, अपने सुख के लिए लिख रहा हूँ, किसी और किसके सुख के लिए नहीं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये तुलसी अपने सुख के लिए लिख रहा है। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, अपने सुख के लिए मैं लिख रहा हूँ। और बाकी अगर आपको अच्छी लगे तो आप पढ़ना, और यदि ना अच्छी लगे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसलिए जब वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं अपने सुख के लिए, मेरे हृदय को प्रसन्नता मिले कि मैं अपने प्रभु का चरित्र लिख रहा हूँ, मैं अपने प्रभु की लीला लिख रहा हूँ, जब मैं उसके लिए लिख रहा हूँ तो आप लोग उन पर दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जरा ध्यान देना, इस रामचरितमानस में कितने कल्पों की कथा आई है? 4 कल्पों की कथा आई है। रामचरितमानस में बाबा जी ने कितने कल्पों की कथा लिखी है? 4 कल्पों की। प्रथम कल्प में प्रताप भान और अरिमर्दन नाम का राजा रावण कुंभकर्ण बना। दूसरे कल्प में जय और विजय जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, वो रावण और कुंभकर्ण बने शनकादि ऋषियों के श्राप के कारण। तीसरे कल्प में नारद जी के श्राप के कारण शंकर जी के गण, वो रावण और कुंभकर्ण बने हैं। और चौथे कल्प में जो जालंधर है वह रावण बना हुआ है, रावण कुंभकर्ण बना। ठीक है ना? तो रामचरितमानस में 4 कल्पों की कथा आई है। जिस कल्प की कथा बाबा प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाई है, उस कथा का नाम है स्वयंभू मनुकल्प। अब बाबा ने देखिए सबसे पहले कितनी सुंदर सी वंदना करी है। राम कथा को प्रारंभ करने से पूर्व कितनी सुंदर सी वंदना करी है गोस्वामी जी ने कि बंदौ गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। हर एक व्यक्ति को चाहिए सर्वप्रथम कोई भी कार्य यदि करता है तो सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु की वंदना करनी चाहिए। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम अपने गुरु की वंदना करी है। किसको? जो नर रूप हरि नरहरि जी हैं। नरहरि जी प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव हैं, उनको प्रणाम करते हैं और लिख रहे हैं क्या? बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, बंदौ गुरु पद
पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सबसे पहले किसको? बोले गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं। प्रथम गुरुदेव की वंदना करी है और उसके बाद में किसकी? बोले ब्राह्मणों की वंदना करी है। गोस्वामी जी ने दूसरे नंबर में ब्राह्मणों की वंदना करी और लिखते हैं वंदऊ प्रथमा महिषुर चरना वंदऊ प्रथमा महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मणों की वंदना करी। ब्राह्मण कौन है? बोले महेश्वर। महिमा ने पृथ्वी और सुर माने देवता। जो पृथ्वी के देवता हैं वही ब्राह्मण है। और इसके बाद में संतों की वंदना करी है। गोस्वामी जी ने संतों की कितनी सुंदर वंदना करी है। साधु चरित शुभ चरित कपासु साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण मय फल जासु निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र तुरावा वंदनीय जही कारण पावा वंदनीय जही जग जस पावा। वंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं को अंजलि गति शुभ सुमान जिमि सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित जान सुभाय सने बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रत दे बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रत दे। तीसरे नंबर में संतों की वंदना करी और संतों की वंदना के बाद में गोस्वामी जी खलों की दुष्टों की वंदना कर रहे हैं। क्या लिखते हैं? बहुरी बंदी खल गन सती भाई बहुरी बंदे खल गन सती भाई जे बिनु काज दाहिनी बाए जे बिनु काज दाहिनी बाए। परहित हानि लाभ जिनके रे परहित हानि लाभ जिनके रे उजरे हर्ष विषाद बसेरे उजरे हर्ष विषाद बसेरे। उदासीन अनिमित हित सुनत जरई खलरीते जार पानी गुरुजोर जन विनती करई सप्री जान पानी जुग जोर जन विनती करई सप्री। ऐसे खलों की दुष्टों की वंदना करी और उसके बाद में उन असंतों की वंदना करते। एक तो होते हैं संत और दूसरे होते असंत, उनकी भी वंदना करते हैं। देखिए सबको प्रणाम कर रहे हैं, चाहे दुष्ट हो, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो और चाहे असंत हो, सबको प्रणाम करते कहते हैं बंदाओ संत असजन चरना बंदाओ संत असजन चरना बंदाओ संत असजन चरना दुख प्रद उभाय बीच कछु बरना छुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दारुण दुख देहि
बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। लख सुबेश जग पंचक जेबो, लख सुबेश जग पंचक जेबो, बेस प्रताप बूझिहु तेऊ, बेस प्रताप बूझिहु तेऊ। इस प्रकार से असंतों की वंदना करी है। जो असंत बोले बिछुरत एक प्राण हरि लेहि और मिलत एक दारुण दुख देहि। वो असंत जब मिलते हैं ना तो मिलते ही इतना कष्ट दे देते हैं जिसका पूछो ही नहीं, और जब बिछुड़ते हैं तो मिलत एक दारुण दुख देहि और बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। और जब वो दूर होते तो ऐसा लगता है जैसे प्राणों को नष्ट किए, प्राण हरि लिए जा रहे हैं। इसके बाद में सभी जीवों की वंदना करी है। देखिए पावन ने जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजि निचर कृपा करो अवसर। आकर चारे लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी। जो 84 लाख योनियों में जीव हैं सभी जीवों की वंदना कर रहे हैं। हाँ, कीड़े पतिंगे चाहे जैसे भी जीव हो, हाथी घोड़ा गधा बकरा कुत्ता शेर शियार सभी जीवों की वंदना कर रहे हैं। हो आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी। जाति जीव थल जल थल वासी, सिय राम में सब जग जानी। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। बाबा कह रहे हैं कि मैं सभी में श्री और राम को देख करके सभी को प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करने के साथ साथ देखिए गोस्वामी जी ने अपनी दीनता को कितना सुंदर दर्शाया है भैया। हम लोग बस वही, मेरे कहने का तात्पर्य है, मैं बार बार वही बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो बार बार गोस्वामी जी पर निंदा करते हैं, गोस्वामी जी पर उंगली उठाते हैं कि उन्होंने ये गलत किया, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को गलत लिखा, उन्होंने ये चौपाई गलत लिखी, ये अर्धाली गलत लिखी है। अरे नहीं साहब, गोस्वामी जी ने तो लिखने से पहले ही देखो अपनी दीनता को दर्शाया और कहा है हम सबसे, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मैं राम जी के चरित्र को गाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी मति बड़ी छोटी है। लघुमति मोरी, बहुत छोटी मेरी मति है। छमि हो सज्जन मोरी ठिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। इसलिए मैं सज्जनों से निवेदन करता हूँ कि मेरी जो भी गलती हो जाए, मेरी जो कमी हो जाए, इसे क्षमा कर देना। छमि हो सज्जन मोरी ठिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई अपने वचनों में प्रवीण नहीं हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनो। पंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम।
तीन माह प्रथम रेख जग मोरी, भींग धर्म ध्वज धंधक ढोर। जो अपने सब अवगुण कहाऊं, बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं। गोस्वामी जी कह रहे हैं यदि मैं सभी अपने अवगुणों को गिनाने लग जाऊं ना साहब, तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी, और लंबी कथा हो जाएगी ना तो मैं उससे पार नहीं पा सकता हूं। इसलिए मुझे अपने प्रभु की कथा को लिखना चाहिए। जय हो कुंदन भैया, बड़ा अच्छा मुझे भी लग रहा है। ओ जो अपने सब अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। एते ऊपर करी है जय शंका, मोहिते अधिक जड़ मति रंका। एते व पर करी है जय शंका, मोहिते अधिक जड़ मति रंका। मोहिते अधिक जड़ मति रंका। कवि न हो नहीं बचन, ओ कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कवि न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। गोस्वामी जी कहते हैं मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं कोई चतुर नहीं हूँ। अपने मति के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार मैं राम जी के गुणों का गान कर रहा हूँ। यदि कोई भी मुझसे अपराध हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। अब बताइए, जिस व्यक्ति ने पहले ही सबसे क्षमा मांग ली हो और पहले ही सबसे निवेदन कर दिया हो कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, फिर भी हम और आप जी कहें कि बाबा जी ने गलत लिखा, गोस्वामी जी ने ये अर्धाली गलत लिखी है, ये चौपाई गलत लिखी है। अरे एक एक चौपाइयों को लेकर के हम लोग उनका उपहास करने लग जाते हैं, उन पर विद्रोह करना बंद कर देते हैं। कितनी गलत बात है साहब। किसी को पहले उसके ऊपर एक उंगली उठाने से पूर्व ये जांच लेना चाहिए कि हमारे तरफ 3 उंगलियां उठी हैं। अगर वो 1 गुना बुरा है तो हम 3 गुने बुरे। किसी को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि मैं कितना बुरा हूं, तब पता चलेगा ना साहब। बाबा ने अपनी दीनता को दर्शाया और दीनता को दर्शा करके कवियों की वंदना करी है। इस कलिकाल में जो कवि हैं उनको प्रणाम किया है। देखिए ऐसा आजकल हम लोगों के पास थोड़ा भी ज्ञान हो जाता है ना साहब, तो हम लोग इतना अभिमान के वशीभूत हो जाते हैं तो दूसरे का सम्मान करना ही भूल जाते हैं। प्रणाम करने की तो बात ही छोड़ दो साहब, उससे राधे राधे करना या उससे बात करना भी भूल जाते हैं। ये आज का समय है, लेकिन देखिए मेरे गोस्वामी जी की दीनता, उनके पास में सब कुछ है, इतनी सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी वो सबको प्रणाम कर रहे हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। कली के कभी न करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा, भय जय होए हई आगे। प्रणवो सबई कपट सब त्यागे, प्रणवो सबई कपट सब त्यागे। मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, उन कवियों को प्रणाम कर रहा हूँ जिन्होंने राम जी के, मेरे प्रभु के चरित्र का गान किया है। और ये नहीं कि पहले के कवि जो हुई है आगे, जो अभी के हैं और जो पहले आगे होने वाले हैं, उन सभी कवियों को प्रणाम कर रहा हूँ। और कवियों को प्रणाम करने के बाद में वाल्मीकि जी की भी वंदना करी है। देखिए क्या बात है, कितनी सुंदर वंदना कर रहे हैं हमारे गोस्वामी जी। बंदो मुनि पद कंज रामा, रामायण जहि निर्मय रामा। सखर सुकोमल मंजुरामा, दोष रहित दूषण सहित रामा। बंदौ चारियों वेद, वाल्मीकि जी की वंदना करने के बाद वेदों की वंदना कर रहे हैं। बंदौ चारियों वेद, भव बारित मोहित सरस, जिनई न सपने खेर। बरनद रघुबर विषाद जसु, बरनद रघुबर विषाद जसु। वेदों की भी वंदना करी है। वेद कितने हैं? 4। चारों वेदों की वंदना करी गोस्वामी जी ने। और उसके बाद में किसकी वंदना करते हैं? ब्रह्मा जी को प्रणाम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की वंदना करते हैं।
बंदाऊ विधि पद रेणु भव रामा, बंदाऊ विधि पद रेणु भव रामा। सागर जैनी जहाँ रामा, सागर जैकी जहाँ रामा। संत सुधा शशि धेनु रामा, प्रगटे खल बिस बारुनि रामा, प्रगटे खल बिस बारुनि रामा। बंदौ विधु पद रेणु, उन ब्रह्मा जी के चरणों में वंदना करते हैं और इसके बाद में देवताओं की, ब्राह्मणों की, ग्रहों की, सबकी वंदना करते हैं। विबुध विप्रबुध गृह चरण बंद कहो कर जो, होई प्रसन्न पूर्वौ सकल मंजु मनोरथ मोर, मंजु मनोरथ मोर। और फिर किसकी वंदना करते हैं? मैया सरस्वती की। देखिए मैया सरस्वती की वंदना तो पहले ही कर चुके हैं, वंदे वाणी विनायक, लेकिन यहाँ पर फिर से सरस्वती जी की और गंगा मैया की वंदना करते हैं। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, पुनि बंदौ सारद सुर सरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मैया सरस्वती की वंदना करने के बाद में बाबा जी भोले बाबा और पार्वती मैया की वंदना करते हैं। क्या बात, कितनी सुंदर वंदना कर रहे हैं अपने गुरुदेव भगवान। गुरु पे तो गुरु पे तो मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दीन दानी, प्रणवं दीन बंधु दीन दानी। गुरु कौन है? गुरु पित माँ, गुरुदेव पिता माँ सब कौन है? महेश भवानी, भोले बाबा और मैया भवानी, उनको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणवं दीन बंधु दीन दानी। और इस सबको प्रणाम करने के बाद में इसके वंदना कर रहे हैं? बोले अयोध्या धाम की वंदना कर रहे हैं। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने अयोध्या की वंदना करी है और बड़ी सुंदर वंदना करी है अयोध्या जी की। अयोध्या में केवल अयोध्या की नहीं वंदना करी है, अयोध्या में जितने लोग रहते हैं एक एक करके सबका वंदन किया है। बंदौ अवध पुरी अति पावन, सरजू सरी कले कलुष न सावन, सरजू सरी कले कलुष न सावनी। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, प्रणवं पुर नर नारी बहोरी। ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। अयोध्या की वंदना करते हैं और अयोध्या में रहने वाली, अयोध्या में बहने वाली मैया सरजू की वंदना करते हैं और अयोध्या के नर नारियों की वंदना करते हैं। और फिर किसकी वंदना कर रहे हैं? श्री दशरथ जी महाराज की वंदना। कितनी सुंदर वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण एव परिहर्यो। मैं उस अयोध्या के राजा दशरथ की वंदना कर रहा हूँ, श्री दशरथ जी की वंदना कर रहा हूँ, जिनका मेरे प्रभु के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण एव परिहर्यो, प्रिय तनु तृण एव परिहर्यो। जिन्होंने अपने शरीर का त्याग, अपने प्राणों का त्याग कर दिया मेरे प्रभु के दूर होते ही, ऐसे में दशरथ जी की वंदना कर रहा हूं। दशरथ जी के बाद में जनक नंदिनी की वंदना कर, जनक जी की वंदना करी है।
प्रणवो परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। प्रणवो परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। किसी का मरहम है। राम प्रणवो परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। मैं उन विदेह जी की, उन जनक राज जी की वंदना कर रहा हूँ जिनका मेरे प्रभु के प्रति, मेरे राम के प्रति बड़ा ही अगूढ़ प्रेम है, उनकी वंदना करता हूँ। और फिर देखिए जनक जी की वंदना करने के बाद किसकी वंदना करते हैं? भरत महाराज की वंदना करते हैं। प्रणवो प्रथम भरत के चरना। कुंदन भैया, भाई होना चाहिए तो कैसा? बोले भरत जी के जैसा। प्रणवो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। भरत की पहले वंदना करी है और भरत के बाद में लक्ष्मण की वंदना करते हैं। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल सुखद भगत सुख दाता। रिपुसूदन, लक्ष्मण जी के बाद में रिपुसूदन शत्रुघ्न लाल जी की वंदना करते हैं। रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि। सुर सुशील भरत अनुगामी, सुर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न जी की वंदना करने के बाद हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं। छोड़ा किसी को नहीं गोस्वामी जी ने, हाँ सबको प्रणाम किया है, सबकी वंदना करिए। हमारा कहने का तात्पर्य तो यही है ना भैया कि हम लोगों के पास अगर थोड़ा धन हो जाता है तो अपनों को भूल जाते हैं, है ना। जब थोड़ा सा धन मिल जाता है तो अपनों को भूल जाते हैं, थोड़ा ज्ञान मिल जाता है तो अपने गुरु को भूल जाते हैं। कोई भी को असह जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मत नाही। थोड़ी सी प्रभुता पाने के बाद में हम क्यों न सबको भूल जाते। अगर व्यक्ति को थोड़ी सुंदरता मिल जाती है ना तो उसे इतना घमंड होता है, अपने ऊपर इतना घमंड होता है कि बस मुझसे बढ़िया कोई है ही नहीं, मुझसे सुंदर कोई है नहीं इस संसार में। फिर वो सबको अपने से नीचे ही देखने की कोशिश करता है। लेकिन नहीं साहब, एक बात याद रखना, भगवान ने सूरज को भी बनाया है और भगवान ने जुगनू को भी बनाया है। सूरज भी प्रकाश करता है और जुगनू भी प्रकाश करता है, लेकिन सूरज का ये प्रभाव नहीं होना चाहिए कि सूरज अपनी रोशनी के द्वारा जुगनू के प्रभाव को मिटा दे, जुगनू की रोशनी को मिटा दे। नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि सूर्य अपनी प्रकाश को और जुगनू के प्रकाश को एक में मिलाकर के संसार में प्रकाश फैलाए, ये होना चाहिए। आजकल तो लोग जो बड़े होते हैं ना वो छोटे को दबाना चाहते हैं, हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन बाबा जी ने सबको बराबर का दर्जा दिया और सबको प्रणाम किया है। महावीर बिन वो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। बाबा कहते हैं कि मैं उन हनुमान जी की वंदना करता हूँ जिन्होंने मेरे प्रभु राम की यश को, राम के सम्मान को, मेरे राम के चरित्र को, राम के प्रभाव का बखान किया है। मैं ऐसे हनुमान जी की वंदना करता हूँ। और हनुमान जी कोई ऐसे वैसे नहीं है। दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया दुनिया
दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया मेरे प्रभु राम के बिना नहीं चल सकती है, और राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की वंदना करने के बाद सुग्रीव, जामवंत, विभीषण, अंगद की वंदना करते हैं। ओ कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे केस समाज, बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पा। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदौ पद सरोज सब तेरे, जे बिनु काम राम के तेरे, जे बिनु काम राम के तेरे। सुग्रीव की, जामवंत, विभीषण, अंगद की वंदना करने के बाद सुखदेव जी और नारद जी की वंदना कर रहे हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विसार, प्रणवौ सबई धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जान मुनि, करहु कृपा जन जान मुनीसा। और देखिए एक बार माता सीता की वंदना कर चुके हैं और फिर से माता सीता की वंदना करते हैं। क्यों? जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करो। जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय जय सिया राम। थोड़ा लाइट की वजह से पुनः जरा आए, दो बार राम नाम का गुणगान करें और उसके बाद में बड़े ही सुंदर प्रसंग में जुड़ते हैं। हमारे राम जी से, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान जी, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान जी, 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 हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान जी, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान जी। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। तो देखिए गोस्वामी जी ने पहले तो वंदना करी ही है माता सीता की और फिर से वंदना कर रहे हैं। अच्छा, सीता जी की वंदना करने से, सीता जी को मनाने से क्या मिलता है? बाबा लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानी की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। थोड़ी बहुत प्रिय नहीं है राम जी की, हाँ, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो,
जासो कृपा निर्मल मति पावो, जासो कृपा निर्मल मति पावो। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न, जिन्हें परम प्रिय खिन्न। बोले रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जी की वंदना करने के बाद अब राम जी के नाम की वंदना कर रहे हैं। देखिए कहते हैं ना कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो और उसे कोई डॉक्टर या कोई वैद्य बता दिया जाए तो वैद्य की दवाई तो बाद में खाए, अगर उस वैद्य के नाम के प्रभाव से ही आधी बीमारी दूर हो जाए तो फिर क्या कहना साहब। मेरे राम जी की मिलने के बाद क्या होगा ये तो बात की बात है। केवल राम जी का नाम लेने से क्या क्या मिल जाएगा और क्या क्या हो जाएगा ये समझिए। जब राम जी मिल जाएंगे तब तो वो तो बड़ी दूर की बात है, और जब तक राम जी नहीं मिलते हैं तब तक उनके नाम से क्या क्या मिलता है वो सुनिए। बंदो नामो राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। महामंत्र स्वयं जपत महेशु, महामंत्र स्वयं जपत महेशु। काशी मुकुते हेतु उपदेशु, काशी मुकुते हेतु उपदेशु। मेरे राम जी का नाम जो भगवान भोलेनाथ नित्य प्रति जपते रहते, महामंत्र सोई जपत महेशु। और वो कैसा मंत्र है? बोले काशी मुकुति हेतु उपदेशो। काशी जी में जिस प्रकार से मृत्यु होने पर मुक्ति प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार मेरे प्रभु राम का नाम लेने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महिमा जासो जानिकन राबू, महिमा जासो जानिकन राबू। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। अब भैया ध्यान देना, यहाँ पर गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों होती है? गणेश जी सर्वप्रथम क्यों पूजे जाते हैं जानते हो? क्योंकि गणेश जी ने राम जी के नाम की महिमा जान ली, नाम की महिमा जानते हैं, और नाम की ही महिमा के प्रभाव से गणेश जी की प्रथम पूजा होने लगी। महिमा जास, मैं नहीं कहता हूँ, बाबा लिख रहे हैं। जानिकन राबू प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। अगर आप भी प्रथम पूज्य बनना चाहते हो, आप भी संसार में समाज में नाम पाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना होगा? बोले राम राम करना होगा, राम राम करना होगा। बरसार तु रघुपति भगति, तुलसी सालिसदास। राम नाम बर बरन जुग सावन भादौ मास। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरनन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, बरन बेस जत दो, बरन बेस जत दो। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाह से उजियार। तुलसी भीतर बाहिर, जो चाह से उजियार। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार। राम नाम रूपी दीपक कहाँ अपने मुख पर होना चाहिए, और जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार। अगर आपके जीह देहरी द्वार यानी मुख के ऊपर राम नाम होगा ना, तो जो चाहस तुलसी भीतर बाहर, जो चाहस उजियार। तो भीतर और अंदर हर जगह उजेला ही पाओगे साहब, कहीं अंधेला होने वाला नहीं है।
राम जी के नाम की वंदना करने के बाद राम जी के भक्त कितने प्रकार के हैं बाबा लिखते हैं। राम भगते जग चारि प्रकारा, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिव अनघ उदारा, सुकृति चारिव अनघ उदारा, चहु चतुरी कहा नाम आधारा, चहु चतुरी कहा नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। इसके बाद बाबा जी मानस में लिख रहे हैं कि राम नाम की महिमा, राम जी के नाम से किसको किसको क्या क्या मिला है। निर्गुण ते यही भांति बड़े नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार, राम एक तापस ते तारी, नाम कोटि खल तुम तिस धारी, भंजो राम आप भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रताप, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम के पाव, नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार सुजर मन माहि, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगति शिरोमणि भे प्रहलादु, ध्रुव संगलानि जप्यूं हरि नाम, पायौ अचल अनुपम ठाम, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सत्य कोटि मान, लिय महेश जिय जान। देखिए, निर्गुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं ये अपने विचार से कह रहा हूं कि राम जी से बड़ा राम का नाम है। कैसे? सुनिएगा। राम एक तापस ते तारी, राम जी ने केवल गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को ही तारा है, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम ने ना जाने कितने दुष्टों को तार दिया, कितने दुष्टों के जीवन को सुधार दिया है भगवान के नाम ने। भंजू राम आप भव चापू और भव भय भंजन नाम प्रतापू। राम जी ने तो केवल एक ही धनुष को तोड़ा जब सीता जी से विवाह किया, लेकिन नाम ने भव भय भंजन नाम प्रतापू, भगवान के नाम ने ना जाने कितने भय को दूर कर दिया, कितने भयों को भंजन कर दिया, तोड़ दिया है, दूर कर दिया। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। दंडक वन जिसमें क्या बोलते हैं इसको, ताड़का आई थी। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, ताड़का को मार करके प्रभु ने दंडक वन को सुहावन किया, लेकिन जनमन अमित नाम के पावन। नाम ने ना जाने कितने लोगों के हृदय को पावन किया है, कितने लोगों को पावन बनाया है। भगवान के नाम में कितनी सामर्थ्य है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन बन माही। भगवान का नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है, इतना नाम में प्रभाव है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगति शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद जी का नाम सुना होगा, केवल भगवान का ही नाम लेते थे और नाम के प्रभाव से भगत शिरोमणि हो गए, भक्तों में भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी हो गए और बाल बांका नहीं उल्टा हो पाया। किसी ने कुछ नहीं कर पाया। जा को राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग सारो बैरी हो। कब? जब भगवान के प्रति अटूट भरोसा होगा, अटूट विश्वास होगा। ध्रुव संगलानि जप्यो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाव। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का नाम लिया, भगवान के नाम को जपना प्रारंभ किया तो ध्रुव जी को क्या नहीं मिल गया और ध्रुव जी गाने लग गए। ध्रुव जी से भगवान ने जब कहा कि ध्रुव तो तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, कुछ मांग लो, तो ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, जो मुझे बिन मांगे इतना सब कुछ मिल गया, अब मैं मांगू तो क्या फायदा है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे मेरे मालिक ने, मुझे मेरे दाता ने, मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तुम्ही ने तो जीने के, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने हो, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। प्रभु तुम्ही ने तो जीने के हो, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा ही दिया हमने हो, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक ने, मुझे मेरे दाता ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। हाँ, तो ध्रुव जी को क्या नहीं मिल गया? केवल नाम के प्रभाव से ध्रुव जी ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैंने आप मुझे मिल गए ना, मुझे सब कुछ मिल गया। एक पिता मुझे मिल गया, पुत्र कहने वाला मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। तो नाम में बहुत बड़ा प्रभाव है। इसके बाद में श्री रामचरितमानस की महिमा का गान करते हैं बाबा। मानस में लिख रहे हैं, ये मानस है क्या, इसकी महिमा क्या है। शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमय सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडु दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन। तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा, तिहु पुण्य नारद दे। तिन्ह पुण्य भरद्वाज प्रति गावा, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी। राम कथा मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी। कथा सुसु कर खे, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रह्यो वचे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समझो मैं मूढ़ मति, कलिमल ग्रसित विमोह। तदपि कही कलु बारई बारा, समुझ परी कछु मति अनुसारा। आशा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जो। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहा। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार, सिय रघुबीर बिहार। ये राम कथा कैसी है?
बोले मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। जहिया कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरज करे सुन शोर। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सनगार। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न मानी हो, जिनके विमल विचार। इस कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमने आप सबको राम जी की वंदना और श्री रामचरितमानस की महिमा का गान सुनाया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये राम कथा लिखी कब गई है। बाबा मानस में लिखते हैं, संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शेषा। नौमी भौम पार मधुमासा, अवधपुरी या चरित प्रकाश। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। रामचरित मानस मुनि भावन, विरचो शंभु सुहावन पावन। रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमौ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, हरिओ नाम ही हेरि हर्ष। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। जे गावई यह चरित संहारे, ते यह ताल चतुर रखवारे। आवत यही सर बहु कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गृह कारज नाना जंजाला, ते यति दुर्गम शैल विशाला। ते यति दुर्गम शैल विशाला। बाबा कहते हैं कि भगवान के पास में, भगवान की कथा में जुड़ने से, भगवान के पास, भगवान की शरण में ऐसे ही कोई व्यक्ति नहीं आ जाता है। यही सर आवत बहु कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आई न जाई। बिना राम जी की कृपा से कोई भी आ नहीं सकता है। बड़ी ही सुंदर सी चर्चा करी है। तो इसमें आपने ध्यान दिया, गोस्वामी जी ने सबसे पहले राम कथा को लिखने से पूर्व उन्होंने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसकी वंदना नहीं करी है। वंदना करने के बाद में अब वो सुंदर सी कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। भरद्वाज जी ने जागबलिक जी से राम जी के बारे में पूछा है। राम कथा में सर्वप्रथम बड़ी सुंदर सी कथा आती है। आए उस कथा में प्रवेश करने से पहले हम लोग अब 2 बार हरि नाम लेंगे, क्योंकि अभी तक मेरा एक सिद्धांत था। मैंने कहा कि आपको ये पता चलना चाहिए कि गोस्वामी जी पर जो हम लोग उंगलियां उठाते हैं, उस उंगली को उठाना उचित है या अनुचित। हम लोग जो कहते हैं कि गोस्वामी जी ने ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा, ये अर्धाली गलत कर दी, ये चौपाई गलत कर दी है, ये जानना जरूरी है, ये सत्य है या असत्य है। ठीक है ना। तो गोस्वामी जी ने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसको प्रणाम नहीं किया। और स्त्रियों को, नारियों को सर्वप्रथम आगे ही रखा है। सबसे पहले अगर प्रणाम किया है तो नारियों को ही प्रणाम किया बाबा जी ने। ठीक है ना। तो अब आओ प्रवेश करते हैं, भगवान के एक सुंदर सा भजन सुनते हैं, उसके बाद में बड़ी सुंदर सी कथा। यही नाथ हनुमत जी विनती हमारी। 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 शरण में बुला के बना लो पुजारी। शरण में बुला के बना लो पुजारी। नहीं कोई पूजा ना जप ही नियम है। नहीं कोई पूजा ना जप ही नियम
है, मिल जाता है फिर भी नहीं कोई पूजाना, जप ही नियम है, नहीं कोई पूजाना, जप ही नियम है। मिल जाता है फिर भी, मिल जाता है फिर भी, शरण हूँ तुम्हारी, शरण में बुला के बना लो पुजारी, शरण में बुला के बना लो पुजारी। यही नाथ हनुमत जी विनती हमारी, यही नाथ हनुमत जी विनती हमारी। शरण से हटाया तो पद हो बिरथ सब, शरण से हटाया तो पद हो बिरथ सब, तो होगी जगत में, तो होगी जगत में बदनामी तुम्हारी, शरण में बुला के बना लो पुजारी, शरण में बुला के बना लो पुजारी। यही नाथ हनुमत जी विनती हमारी। और प्रभु अगर बदनामी हो गई ना हमारी तो सुनो, बदनामी होगी तो सब कुछ मिटेगा, बदनामी होगी तो सब कुछ मिटेगा। यही नाथ इसमें है, यही नाथ इसमें है, गरज ये हमारी, शरण में बुला के बना लो पुजारी, शरण में बुला के बना लो पुजारी। यही नाथ हनुमत जी विनती हमारी, यही नाथ हनुमत जी विनती हमारी। यही हाथ जोड़े जन अंकुर कहे सब, यही हाथ जोड़े जन अंकुर कहे अब, जन्म दर जन्म बस, जन्म दर जन्म बस नजर हो तुम्हारी, शरण में बुला के बना लो पुजारी, शरण में बुला के बना लो पुजारी। यही नाथ हनुमत जी विनती हमारी। सभी को प्रेम भरा जय सिया राम, जय हनुमान। आज की कथा यहीं पर, और कल से हम लोग बड़ी ही सुंदर सी पावन चर्चा को श्रवण पान करेंगे। किस प्रकार से प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने श्री रामचरितमानस में श्री रामचरितमानस को लिखा है, और कौन कौन सी कथा कैसे विस्तार किया है, उस कथा को संपान करेंगे। कल भारद्वाज जी किस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी से राम जी के बारे में पूछते हैं कि प्रभु मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो राम है कौन। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगति वेद तत्व सब तोरे, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। प्रभु वो राम कौन है, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, इस राम के बारे में मुझे बताइए। तो ये कथा कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।